अमेरिका में आज फिर से ट्रंप युग की शुरुआत होने जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप आज 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। उनका शपथ ग्रहण समारोह वॉशिंगटन डीसी में कैपिटल में होगा। इस समारोह में शामिल होने के लिए दुनिया भर से कई बड़े नेता वॉशिंगटन पहुंचे हैं। यह दूसरी बार है जब ट्रंप राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। वॉशिंगटन में जबरदस्त तैयारियां इसके लिए की गई हैं। भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे शुरू होगा। 8:30 बजे से कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे, लेकिन शपथ ग्रहण का वक्त रात 10:30 बजे का है। इसमें पहली बार कई म्यूजिकल परफॉर्मेंस भी रखे गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ के दौरान 2 बाइबल का इस्तेमाल भी करेंगे। 4 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं अब, जिसके मद्देनजर आप पूरी खबर को और समझ पाएंगे। ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले जश्न मनाया जा रहा है। वॉशिंगटन में एक बड़ी रैली ट्रंप ने की, जिसमें एलन मस्क भी शामिल हुए। अमेरिका में वो घड़ी आ गई है जिसका डोनाल्ड ट्रंप और उनके समर्थकों को इंतजार था। थोड़ी देर बाद अमेरिका के राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह है। शपथ लेने के बाद रिपब्लिकन नेता डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें और अपने जीवन में दूसरी बार राष्ट्रपति बन जाएंगे। Well, I want to thank you all very much. This is great. These are our friends. We have thousands of friends on this incredible movement. अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में जैसे ही दोपहर के 12 बजेंगे, वैसे ही एक बार फिर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के युग की शुरुआत हो जाएगी। I, Donald John Trump, do solemnly swear. डोनाल्ड ट्रंप का भव्य शपथ ग्रहण समारोह आज होने जा रहा है, जहां वो दूसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे और अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर अपने कार्यकाल की शुरुआत करेंगे। ट्रंप के औपचारिक शपथ ग्रहण समारोह में संगीत कार्यक्रम, उत्सव परेड समेत कई औपचारिक कार्यक्रम रखे गए हैं। इस दौरान अमेरिका के चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स उन्हें अपने दूसरे कार्यकाल के लिए पद की शपथ दिलाएंगे। ये शपथ ग्रहण समारोह यूएस कैपिटल यानी अमेरिका के संसद भवन में पूरा होगा। ट्रंप के भव्य शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत होगी जब वो एक बड़े काफिले के साथ पहुंचेंगे। ट्रंप सबसे पहले अपने परिवार के साथ व्हाइट हाउस के पास जॉन्स एपिस्कोपल चर्च में प्रार्थना में हिस्सा लेंगे, जो कि शपथ ग्रहण के दिन परंपरा के तौर पर माना जाता है। इसके बाद म्यूजिकल परफॉर्मेंस होंगी और फिर ट्रंप बाइडेन के साथ यूएस कैपिटल पहुंचेंगे, जहां उनका शपथ ग्रहण समारोह होगा। शपथ लेने के बाद ट्रंप वहां मौजूद लोगों को भी संबोधित करेंगे, जिसके बाद वो प्रेसिडेंट रूम में जाकर डॉक्यूमेंट साइन करेंगे और कांग्रेस कमेटी के होस्ट किए लंच में हिस्सा लेंगे। इसके बाद पारंपरिक परेड में शामिल होंगे, जो कि व्हाइट हाउस तक होगी। उन्नीस के बाद यह पहली बार है जब अमेरिकी राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह इंदौर में आयोजित किया जाएगा। अब क्यों ऐसा होगा, ये भी जानिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज शपथ लेंगे, लेकिन इस बीच अमेरिकी मौसम विभाग ने बर्फीली हवाओं की चेतावनी जारी की है। लिहाजा किसी भी अव्यवस्था के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने बड़ा आदेश दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि उन्होंने ठंड के मौसम के कारण शपथ ग्रहण समारोह को कैपिटल रोटुंडा में आयोजित करने का आदेश दिया है। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रपति के संबोधन साथ ही अन्य भाषण अब इमारत के बाहर की बजाय यूएस कैपिटल के रोटुंडा के अंदर होंगे। उद्घाटन परेड भी वॉशिंगटन के कैपिटल वन एरिना में आयोजित की जाएगी। 1985 के बाद ये पहली बार है जब अमेरिकी राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह इंदौर में आयोजित किया जाएगा। पिछली बार जब शपथ ग्रहण समारोह को इंदौर में किया गया था, वह पूर्व रिपब्लिकन राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के दूसरे कार्यकाल के लिए था। आपको बता दें कि ट्रंप के शपथ ग्रहण के समय वॉशिंगटन का तापमान -7 से -10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का पूर्वानुमान है। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के लिए 2 बाइबल का इस्तेमाल करेंगे। ये दोनों बाइबल ट्रंप के लिए बेहद खास हैं। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के दौरान अपनी मां द्वारा दी गई बाइबल और लिंकन बाइबल का इस्तेमाल करेंगे। शपथ ग्रहण समारोह से जुड़ी समिति ने ये जानकारी शेयर की है। आपको बता दें कि ट्रंप की मां ने 1955 में जमैका में प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई के दौरान उन्हें ये बाइबल दी थी। इसके कवर के नीचे ट्रंप का नाम लिखा है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण में लिंकन बाइबल का भी इस्तेमाल किया जाएगा।
लिंकन बाइबल का पहली बार इस्तेमाल 1961 को पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने शपथ ग्रहण के दौरान इस्तेमाल किया था। उसके बाद से अब तक इसका सिर्फ 3 बार ही इस्तेमाल हुआ है। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा अपने दोनों शपथ ग्रहण में, वहीं ट्रंप ने अपनी पहली शपथ के दौरान समारोह में लिंकन बाइबल का इस्तेमाल किया था। समारोह समिति ने जानकारी दी कि उपराष्ट्रपति पद के लिए चुने गए डेजी वेंस अपनी नानी की पारिवारिक बाइबल का इस्तेमाल करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से राष्ट्रपति बनने की तैयारी कर रहे हैं। ट्रंप के समर्थकों में उत्साह का माहौल है। इस शपथ ग्रहण समारोह में बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। ट्रंप के इस समारोह में दुनिया भर के नेता, कारोबारी और नामचीन हस्तियां शामिल हो रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण में देश और दुनिया के कई बड़े नेता शामिल होने जा रहे हैं। भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर इसमें हिस्सा लेने के लिए वॉशिंगटन पहुंच चुके हैं। तो वहीं इस शपथ ग्रहण में इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी भी शामिल होंगी। ट्रंप को शपथ लेते देखने के लिए अमेरिका के 4 पूर्व राष्ट्रपति भी होंगे। इनमें जो बाइडेन के अलावा बिल क्लिंटन, जॉर्ज बुश और बराक ओबामा भी आएंगे। हालांकि मिशेल ओबामा इसमें शामिल नहीं होगी। और तो और बिजनेस वर्ल्ड के बड़े लीडर्स भी नजर आएंगे, जिनमें मेटा के मार्क जकरबर्ग, अमेजन के जॉफ बेजोस, एप्पल के टिम कुक और गूगल के सुंदर पिचाई शामिल हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने कार्यालय में अपने पहले दिन करीब 100 कार्यकारी आदेश जारी करने का संकल्प लिया है। इनमें से कई ऑर्डर बाइडेन प्रशासन द्वारा लागू किए गए आदेशों का उलटने या समाप्त करने के लिए होंगे। पद संभालने के बाद ही ट्रंप तुरंत एक्शन में नजर आने वाले हैं। व्हाइट हाउस में प्रवेश करने के तुरंत बाद वह 100 से ज्यादा कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर करने वाले हैं। ओवल ऑफिस डेस्क पर ये उनका इंतजार कर रहे होंगे, जिसे उनकी टीम ने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के लिए तैयार कर रखा है। ट्रंप के मुताबिक उनके राष्ट्रपति होने के पहले 100 दिन ऐतिहासिक होंगे। American people have given us their trust, and in return we're going to give them the best first day, the biggest first week, and the most extraordinary first 100 days of any presidency in American history. इसके अलावा ट्रंप ने एक बार फिर अवैध प्रवासियों पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि उनकी शपथ के साथ ही उनके खिलाफ एक्शन शुरू हो जाएगा। The sun sets tomorrow evening. The invasion of our borders will have come to a halt, and all the illegal border trespassers will in some form or another be on their way back home. As I will outline in my inaugural address tomorrow will be the most aggressive, sweeping effort to restore our borders. Good job, Pete. But we will quickly reestablish control of our sovereign territory and borders.